हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल धमाल क्लास में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट बायोलॉजी, जिसमें पहला चैप्टर है जैव प्रकरण। जैव प्रकरण चैप्टर में आज हम आप सभी को बताएंगे पोषण कितने प्रकार के होते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक में है स्व पोषण, एक नंबर में स्वपोषण, दूसरे नंबर में हो जाएंगे पर पोषण। स्वपोषण और दूसरे हो जाएंगे पर पोषण। सबसे पहले चर्चा करेंगे स्वपोषण के बारे में कि स्वपोषण क्या है, स्वपोषण का अर्थ क्या होता है। स्वपोषण, स्वपोषण का अर्थ होता है, स्व का अर्थ होता है खुद और पोषण का अर्थ होता है भोजन तैयार करना। खुद भोजन तैयार करना। स्वपोषण का अर्थ होता है खुद भोजन तैयार करना, यानी अपना भोजन अपने से तैयार करना, बना लेना। अब हम इसका परिभाषा कैसे लिख पाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं कि परिभाषा कैसे लिखेंगे इसे। वैसे स्वपोषण का परिभाषा लिख रहे हैं, वैसे जीव जो स्वयं भोजन तैयार या संश्लेषित करते हैं तो उसे स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण का परिभाषा कैसे लिखेंगे, वैसे जीव जो स्वयं भोजन तैयार या संश्लेषित करते हैं तो उसे स्वपोषण कहते हैं। अब स्वपोषण में कौन से जीव आएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे उदाहरण में सभी
हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे, यानी कि जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन वे स्वयं तैयार करते हैं, यानी खुद संश्लेषित करते हैं, बनाते हैं। तो ऐसे ही जीव को कहते हैं स्वपोषी जीव, और इसी को कहेंगे हम स्वपोषण। इसी को कहते हैं क्या? स्वपोषण। चलिए अब दूसरे नंबर पर चर्चा करते हैं परपोषण के बारे में। परपोषण क्या है, परपोषण का अर्थ क्या होता है, और उसका हम परिभाषा कैसे लिख पाएंगे। दूसरा है परपोषण। पर पोषण, सबसे पहले पर पोषण का अर्थ जानेंगे कि पर पोषण का अर्थ क्या होता है। तो हम आपको बता दें, पर पोषण, पर पोषण, पर का अर्थ होता है दूसरा, और पोषण का अर्थ होता है भोजन। पोषण का अर्थ होता है भोजन, यानी कहने का अर्थ वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर हो, तो उसको कहते हैं परपोषण। यानी हम अपना भोजन अपने नहीं पकाकर हम किसी अन्य जीव पर निर्भर हैं, तो उसे कहेंगे क्या? परपोषण। इससे पहले हम आपको बताए हैं स्वपोषण में कि सभी हरे पेड़ पौधे स्वयं भोजन तैयार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन वह तैयार अपने से नहीं कर पाते, तो वैसे ही जीव को हम लोग कहते हैं परपोषण। जैसे मनुष्य हो गया, तो मनुष्य जो है वह पेड़ पौधे पर निर्भर है, यानी हम सभी जो है वह अपना भोजन अपने से तैयार नहीं कर पाते हैं, हम अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। तो हम मनुष्य हो गए क्या? यानी कि परपोषी जीव हो गए, यानी हम जो है परपोषण में आ गए। अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए हम किसी दूसरे जीव पर निर्भर रह रहे हैं। तो हम हो गए, हम जितने भी मनुष्य हो गए, और उसके बाद हमारे साथ कुछ अन्य जंतु हैं जो भोजन के लिए, खाने के लिए वह अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो ऐसे ही जीव को हम लोग कहते हैं परपोषण, यानी कि परपोषी जीव कहते हैं। चलिए इसका परिभाषा कैसे लिख पाएंगे, शुरू करते हैं। वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, तो उसे परपोषण
या परपोषी जीव कहते हैं। वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य अन्य मतलब होता है दूसरा जीव पर निर्भर रहते हैं तो उसे परपोषण या परपोषी जीव कहते हैं। अब चलिए इसका उदाहरण लिखेंगे। क्या होगा इसका उदाहरण? परपोषी जीव का सबसे अच्छा उदाहरण है हम सभी मनुष्य, जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। और हमारे साथ कुछ ऐसे जंतुएं हैं जैसे गाय हो गए, बैल हो गए, भैंस हो गए, बकरियां हो गई। वो जो है यानी अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, तो भी क्या हो जाएंगे? परपोषी जीव हो जाएंगे। उदाहरण में यहाँ लिखेंगे मनुष्य, कौमा अन्य जीव जंतुएं, अन्य जीव जंतुएं। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? स्वपोषण और परपोषण का परिभाषा लिख पाएंगे और उसके साथ उसके उदाहरण को हम अच्छे से दे पाएंगे। तो आज भर के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।